दोस्तों नमस्कार। बोलो तो सब सुनेंगे। हमारे इस चैनल में फिर एक बार आपका स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि इस चैनल के द्वारा हम बहुत सारे बहुतेरे विषयों पर बातचीत करते रहते हैं और आप लाभान्वित होते हैं हमारी इस बातचीत से। तो आज एक नया विषय लेकर हम आपके समक्ष हैं। हम कहते हैं कि हमारा खुद का घर होना चाहिए और उस घर में बड़े सुकून से हमने रहना चाहिए। फिर घर के साथ आजकल खास तौर पर जोड़ा जाने वाला शब्द है वास्तु। तो आज हमारे साथ वास्तु विशेषज्ञ श्रीमती नैना शाह आई हैं। हम उनका हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैडम नमस्कार। नमस्कार। तो धन्यवाद। सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि वास्तु आजकल हर जगह कोई हर चाहता है कि उसका जो फ्लैट हो वो या घर हो तो वो वास्तु के अनुसार हो। तो हम ये सबसे पहले जानना चाहेंगे कि वास्तु ये संज्ञा आखिर है क्या, यानी वास्तु से हम क्या या वास्तु शास्त्र से हम क्या समझें? वास्तु मतलब आपका निवास स्थान, आप जहाँ वास करते हैं। जी और वास्तु शास्त्र मतलब आपके निवास स्थान की ऊर्जा जो आपके साथ होती है। जी जब भी आप घर से बाहर जाते हैं तो वास्तु को आपका एक्सटेंशन ऑफ बॉडी भी कहा जाता है। आपके साथ वो ऊर्जा खुद ही स्वचालित रूप से चलती है जी और आपके जीवन में जो भी चीजें होती है, कभी कुछ अच्छा हो रहा है, कभी कुछ बुरा हो रहा है, तो उसमें भी उसका एक खास महत्व है वास्तु का। हम्म वो भी आपको हमेशा से सपोर्ट करती है। जी तो इस कारण से हम अगर वास्तु के हिसाब से, वास्तु के नियमानुसार हमारा घर बनाते हैं हम्म तो हमको उसका बहुत फायदा होता है। जी। तो मैं ये आपसे जानना चाहूंगी कि वास्तु कैसी होनी चाहिए दिशाओं के अनुसार। तो ये हमारे सुनने वालों को बताइए आप। अब जैसे दिशाओं के अनुसार 4 मुख्य दिशाएं हैं: हम्म पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो अब हमेशा हमें ये देखना है कि मुख्य दिशा में हमारा एंट्रेंस हो। कई बार क्या होता है कि विदिशा प्लॉट्स होते हैं, टिल्ट होते हैं कुछ डिग्रीज में, बट 20 डिग्री तक अगर आपकी मुख्य दिशा टिल्ट हो रही है तो चलेगा। लेकिन 20 डिग्री से अगर ज्यादा हो रहा है तो हम उसको विदिशा कहते हैं। हम्म विदिशा की वास्तु आपको उतना सपोर्ट नहीं करती जितनी मुख्य दिशा की करती है। तो मुख्य दिशा यानी पूर्व पश्चिम उत्तर उत्तर दक्षिण दक्षिण, में आपके द्वार होने हाँ। चाहिए। जी फेसिंग जो होता है ना, फेसिंग घर का फेसिंग। फेसिंग जी फेसिंग जी। उसमें और एक बात आती है कि लोग कहते हैं कि दक्षिण दिशा दिशा दिशा। में हमारा जी मुख्य जी, द्वार ना हो। बिल्कुल। ये मैं, हाँ, हाँ, सबसे पहले तो ईस्ट फेसिंग सबसे बेहतर। बेहतर है। हाँ। फिर नॉर्थ फेसिंग, फिर हम्म वेस्ट फेसिंग यानी पश्चिम, और दक्षिण आखिरी में जाता है क्योंकि यम की दिशा भी कही जाती है। हम्म लेकिन कई लोगों को दक्षिण दिशा भी बहुत फायदा करती है। तो अच्छा। आपके कुंडली अनुसार, आपके ग्रहों के अनुसार, आपके व्यवसाय के अनुसार हम्म आपको दिशाएं चुननी चाहिए। जी जी। पर दक्षिण दिशा, वैसे यदि कोई कहता है कि दक्षिण मुखी प्लॉट है तो उसे ना लो या फिर जी जी, हाँ। सामान्यतः नहीं लेना चाहिए। हम्म लेकिन जिनके लिए दक्षिण दिशा अच्छी है, लाभकारी है। लाभकारी है, हम्म तो वो डेफिनेटली ले सकते हैं और बहुत अच्छा ग्रो करते हैं अपने लाइफ के सभी एस्पेक्ट्स में। देखिए नैना जी, एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि एक किताब मैंने पढ़ी थी। उस किताब के अनुसार उनका ऐसा कहना था कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 दिशाएं हैं, उसमें सबसे ज्यादा पवित्र दिशा होती है उस किताब के पूर्व अनुसार दिशा पूर्व दिशा। पर उन्होंने दक्षिण दिशा भी पवित्र बताई। पर पवित्र, जी। उसमें रहने जो लोग रहते हैं उन्होंने उतना ही पवित्र रहना चाहिए यदि दक्षिण के तरफ उनके घर का मुंह हो तो। नहीं, ऐसा। कोई भी दिशा में, हाँ। कोई भी दिशा में आपका मतलब घर का फेसिंग हो, हम्म आपके विचार, आपका आचार, हम्म ये तो आपके जीवन पे प्रभाव करेगा ही। हम्म कर्मों में इतनी शक्ति है कि भाग्य बदला जा सकता है। जी तो विचारों से ही कर्म बनते हैं। तो डेफिनेटली पवित्र रहना चाहिए। हमारा अगर ईस्ट फेसिंग भी है तो भी पवित्र रहना चाहिए क्योंकि सनराइज होता है हम्म ईस्ट से, पूर्व सूर्योदय। दिशा से जी जी सूर्योदय जी। होता है। हम्म तो इसलिए वो जैसे सुबह सुबह की किरणें हमको बहुत अच्छी रहती है, हमारे शरीर के लिए अच्छी होती है। अभी तो प्रभावकारी होती है। साइंटिफिकली सभी जानते हैं कि विटामिन डी डी सबसे उसी से ज्यादा। मिलता है। तो उस हिसाब से ही ये साइंस बना है। जी वास्तुशास्त्र ये एक बहुत बड़ा साइंस है जो हमारे एंसेस्टर्स ने बहुत डिटेल में बताया है। आपके प्रोफेशन के अनुसार, जैसे मैंने कहा ना आपको कि हम्म दक्षिण कुछ लोगों को लाभ करती है। हम पूछ आपके, सकते हैं आपसे कि जी जी, किन लोगों को लाभ करती है? जिनके मंगल अच्छे हो, हम्म कुंडली में जिनके मंगल अच्छे हो, या जो वाइन शॉप्स वगैरह का बिजनेस करते हैं, हम्म उन्हें लाभ करती है।
जी। उसके बाद भी क्या होता है कि सिर्फ मंगल अच्छे है ऐसा बोल के आप उसमें मत जाइए। कभी भी आपको दक्षिण का लेना है हुँ, तो किसी विशेषज्ञ की सलाह ज़रूर लीजिए, हुँ, क्योंकि और भी कई तरह के योग होते हैं आपकी कुंडलियों में। हुँ। तो यानी मैं यहाँ पर ये आपसे जानना चाहूँगी कि जो वास्तु देखा जाता है उसके साथ-साथ कुंडली का भी ज्ञान जी। वास्तुकार को आना चाहिए ऐसा मुझे लगता है। जी, जी, बिल्कुल आना चाहिए, हुँ, क्योंकि वास्तु विशेषज्ञ वास्तु देख के बता देंगे। हुँ, बट कई बार क्या होता है कि आपको पता ही नहीं कि इनके मंगल कैसे है, इनके शनि कैसे है। उसके बाद ये बहुत डिटेल में जो करता है रेमेडीज़, हुँ। उनको तो डेफ़िनेटली आना चाहिए। जी, जी, जी। तो मैं आपसे यही जानना चाह रही हूँ कि आपने वास्तु सीखा, उसके साथ-साथ आपने ज्योतिषी भी जी, सीखी और जिस वास्तु में लोग रहते हैं तो सभी जितने रहने वाले लोगों की पूरी कुंडलियाँ देखकर फिर आप फिर रेमेडीज़ करते हैं, अच्छा, अच्छा। बिल्कुल। तो चलिए अब हमारे जितने भी सुनने वाले हैं, वास्तु यानी क्या उन्हें पता चल गया कि जहाँ पर हम रहते हैं और हमारी ऊर्जा वास्तु के कारण प्रवाहित होती है। बिल्कुल। तो ये इसके बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं? बेसिक प्रिंसिपल्स यानी जैसे सपोज़ आपको कोई वास्तु खरीदना है, हुँ, अब आपके पास कोई वास्तुशास्त्री नहीं है उस समय, एक्सपर्ट नहीं है, तो आपको बेसिक चीज़ें ये देखनी चाहिए। ईशान्य पवित्र हो, नॉर्थ ईस्ट, पूर्व और उत्तर का कॉर्नर, हुँ, ये ईशान्य होता है। जहाँ ये भगवान स्थापित डेफ़िनेटली करते हैं। हमारे पूजा घर का स्थान है। वो पवित्र होना चाहिए, वहाँ जनरली टॉयलेट्स नहीं होना चाहिए, सेप्टिक टैंक्स नहीं होना चाहिए, बड़े पिलर्स नहीं होना चाहिए, कटा हुआ नहीं होना चाहिए, एक्सटेंडेड नहीं होना चाहिए। ये बेसिक चीज़ें हैं। हुँ, अग्निकोण में आपका किचन आना चाहिए, क्योंकि वो अग्नि की दिशा है। वो किसके बीच होगी पूर्व वो और पूर्व और साउथ साउथ मतलब के बीच? दक्षिण पूर्व का कोना, हुँ, ये हो गया अग्निकोण। हुँ, और जो बेसिक से बेसिक चीज़ है कि ईशान्य, बीच का जो साइड है पोर्शन हुँ, ब्रह्मस्थान, हुँ, और साउथ वेस्ट कॉर्नर यानी नैऋत्य, हुँ, ये 3 दिशाओं में अगर कोई दोष आता है तो वो महादोष कहे जाते हैं। जी, तो ये महादोषों को कम से कम आपने अवॉइड करना चाहिए, हुँ, क्योंकि अभी समय ऐसा आ रहा है, हाँ, फ्लैट स्कीम्स बन रही है। अब हुँ, बिल्डर अच्छे से अच्छा बनाना चाहते हैं, बट कई बार उनके पास जगह की कमी या एफएसआई के कारण वो थोड़ा एडजस्ट करके बनाते हैं। हुँ, हुँ, तो स्पेशली उनको भी ये ध्यान रखना चाहिए कि ये 3 दिशाओं में महादोष ना हो, जी, और ज़्यादा कटे-फटे वास्तु नहीं होने चाहिए, हुँ, रेक्टेंगल या स्क्वायर हो। जी। तो ये महत्वपूर्ण यानी ये साधारण व्यक्ति महत्वपूर्ण ने है। ये ये बेसिक चीज़ें बे प्रिंसिपल है। हाँ, हाँ। हुँ, इसके अलावा और क्या ध्यान देना चाहिए उसने? और जैसे एंट्री जो होती है दिशाओं की, वो तो आपको किसी वास्तुशास्त्री से ही निकालना चाहिए, हुँ, क्योंकि जो घर का वास्तु होता है वो हुँ, ऐसे डिज़ाइन होता है कि आपके पूरे प्लॉट के 81 पार्ट होते हैं। हुँ, कौन से पार्ट में क्या रखना चाहिए उस देवता के हिसाब से डिसाइड होता है। जी, 81 पद के अलग-अलग देवता हैं, हुँ, हुँ, उनके हुँ, हिसाब से वो डिसाइड होता है। तो जी, उसमें तो आपको लेना चाहिए, मदद लेना चाहिए वास्तुशास्त्री की। जी। जो मध्य भाग जिसे आप ब्रह्मस्थान, ब्रह्मस्थान जी, कहते हैं, तो ब्रह्मस्थान पूरा फ्री होना चाहिए? फ्री होना चाहिए, हुँ, वहाँ वेट नहीं होना चाहिए, वहाँ जनरली गड्ढे नहीं होना चाहिए, हुँ, जैसे लिफ्ट्स लगा लेते हैं कोई। हुँ, और आजकल मैंने मेरे कुछ क्लाइंट्स के पास देखा है कि ब्रह्मस्थान में किसी और वास्तुशास्त्री ने ही उनके भगवान को स्थापित कर दिया। अच्छा, तो ब्रह्म तत्व है वहाँ, तो वहाँ पूजा घर भी नहीं होना चाहिए। अच्छा, अच्छा, पूजा घर ये शिव जी की जो ईशान्य दिशा है वही होना चाहिए। अच्छा, जनरली हो रहा है, ये नहीं हाँ। होना चाहिए। जी, जी, जी। तो यहाँ पर ये भी मैं जानना चाहूँगी कि वो वास्तु उस घर में रहने वाले हर एक व्यक्ति को प्रभावित करती है? जी, हुँ, हर एक व्यक्ति की ऊर्जा को प्रभावित करेगी, हुँ, उनके डिसीजंस को प्रभावित करेंगी, हुँ, उनके कर्मों को प्रभावित करेगी। हुँ, वैसे भी आपकी अगर वास्तु बहुत अच्छी भी है, तो भी आपने कॉन्शियस रहना चाहिए अपने कर्मों के लिए। हुँ। और अगर हमारे वास्तु में कोई दोष है, तब तो और ज़्यादा कॉन्शियसली हमको हमारे कर्म करना चाहिए। जी। यहाँ पर और एक सवाल है कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण यदि हमारे घर का मुख्य द्वार है, हाँ, तो बात अलग हो जाती है। हाँ, परंतु कभी-कभी प्लॉट ही यानी तिरछे होते हैं या फिर थोड़े यानी मैं ऐसा कह लूँ कि ना दक्षिण में उसका मुख्य द्वार होता हाँ। है और ना पश्चिम में होता है, वो कहीं बीच में ही होता है। तो यदि ऐसी बा फेसिंग हाँ, स्पेशली फेसिंग। फेसिंग हाँ, हाँ। फेसिंग तो अगर तिरछा हो गया, तो वहाँ जो रेमेडीज़ से वो भी दोष हटाया जा सकता जी, है। जी, जी। बट आप नया वास्तु ले रहे हैं, तो ऐसा वास्तु अवॉइड कीजिए। जी। बट अब
अपने नागपुर में भी बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं हम्म। कि जो विदिशा ही बने हैं, लेआउटिंग ही विदिशा हुआ है। अच्छा। इंडिया में बहुत सारे शहर ऐसे हैं कि पूरे शहर की शहर विदिशा है। हम्म। अब कॉन्शियसली थोड़ा सा दिशाओं का ध्यान रखा जा रहा है, बट ऐसा है हम्म। तो उसमें रेमेडीज करके हम उसका दोष निकाल इसमें सकते हैं। मैंने और एक मैं आपसे जानना चाहूंगी कि गोमुखी प्लॉट रहता है हाँ, एक, तो एक वो क्या होता गौमुखी है? होता है जो सामने से आपका फेसिंग जो है वहां नैरो नैरो होता रहेगा और पीछे से बड़ा हुआ रहेगा, है। हम्म। तो वो घर के निवास स्थान के लिए अच्छा है। अच्छा। और जो सिंहमुखी है, हम्म। जो सामने से चौड़ा है, पीछे से छोटा है, ये कमर्शियल यूज के लिए, अच्छा। ये आप यूज कर सकते हैं। जी। तो कमर्शियल यूज के लिए जो प्लॉट्स लिए जाते हैं और घर में रहने के लिए, तो इन दोनों का वास्तु यानी सेम ही जैसा आपने बताया? नहीं, कई हाँ। बार क्या होता है कमर्शियल में, जैसे बड़ी-बड़ी फैक्ट्रीज होती है, प्लांट्स होते हैं, जी। वहाँ उनका साइकिल रहता है, एक सीक्वेंस में उनका साइकिल चलेगा, हम्म। तो तब वहाँ कुछ चीजें हम अवॉइड नहीं कर सकते। जैसे उनका सीक्वेंस में ही रहेगा कि इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, हाँ। तो वहाँ हम रेमेडीज इंस्टॉल करके वो दोष हटाते हैं। जी। बट घर में ऐसा है, घर में आप ज्यादा से ज्यादा वास्तु फॉलो कर सकते हैं। जी। और एक बात मैं आपसे कहूँगी कि कभी-कभी क्या होता है कि नीचे में दुकानें होती हैं, हाँ, ऊपर में फ्लैट्स होते हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं या एक पूरी कॉलोनी होती है। कॉलोनी का मेन द्वार अलग तरीके का होता है और वहाँ पर यदि 27-28 उसमें बंगले हैं या घर हैं, तो वो अलग तरीके के होते हैं। तो उसमें किस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? अब जैसे आपका कॉलोनी का जो गेट है या आपके घर का कंपाउंड है उसका हुँ। एक गेट है, जी। ये एक द्वार हो गया। हुँ। आपकी वास्तु, आपकी बिल्डिंग का गेट, मेन गेट, आपकी बिल्डिंग में एंट्री करने का, कंपाउंड में आ हाँ। गए वो एक द्वार हो हाँ, गया, हाँ। आपकी बिल्डिंग में आ रहे हैं वो दूसरा द्वार हो गया। हुँ। तो ये दोनों ही द्वारों को हम सिमिलर इक्विवेलेंट वेटेज देते हैं। अच्छा। हमारी जैसी दो आंखें हैं, वैसे ये दो द्वार है, हुँ। तो ये दोनों ही महत्वपूर्ण है। जी। लेकिन जब आप किसी कॉलोनी में जाते हैं, कोई बड़े टाउनशिप में जाते हैं, कमर्शियल प्लेसेस में जैसे फ्लैट स्कीम में जाते हैं, तब आप कई बार जगह की दिक्कत के कारण वो फॉलो नहीं कर सकते। हाँ जी, हाँ। तो हम उसको ट्रीट करके उसका दोष हटा सकते हैं। हुँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि यदि प्लॉट लिया जाए या घर लिया जाए, तो रेमेडीज़ घर बनने से पहले या प्लॉट पर घर बनाने से पहले, यदि पहले रेमेडीज़ कर ली जाएँ तो ज़्यादा बेहतर होता है? बिल्कुल। हुँ। जैसे आपका प्लॉट प्लिंथ लेवल पे आ गया, तो प्लिंथ लेवल पे भी कई सारी रेमेडीज की जा सकती है। हुँ। अब कई सारे लोग ऐसे हैं जो जिनके बड़े बिजनेसेस है या फिर पॉलिटिकल लीडर है, बड़े-बड़े टास्क हैं, हुँ। तो वो तो बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके एंड तक सारी चीज़ें फॉलो करते हैं। अच्छा। क्योंकि जिसको ज़्यादा यश चाहिए, ज़्यादा वो उसके बड़े टारगेट्स है, प्रॉस्पेरिटी चाहिए। हाँ। प्रॉस्पेरिटी चाहिए, टारगेट बड़े होंगे तो आपको हुँ। ज़्यादा एफर्ट्स लेना ही पड़ेगा। अच्छा। और जैसा एक आम आदमी है, हुँ। तो वो ठीक है, उनका रेमेडीज़ भी उस हिसाब से रहता हुँ। है कि उनके टास्क हुँ। छोटे-छोटे हैं, हुँ। उस तरीके से। पर यदि बना-बनाया घर लेते हैं अभी, यानी जो लोग नौकरी पेशा होते हैं हाँ, कि भैया हमें हमें एक घर मिल जाए बिल्कुल, और बेहतर तरीके से मिल जाए, वो कम बिल्कुल, कीमत पर भी मिल जाए, तो उसमें बहुत सारे एडजस्टमेंट्स आते हैं। बिल्कुल। तो फिर उस समय रेमेडीज़ कब की जानी चाहिए? जब बना-बनाया घर आप ले रहे हैं, हुँ। तो आप पहले से ही मतलब ये जानते हैं कि ये वास्तु का हमें रेमेडी करना है। ये अच्छा। आप अगर हुँ, डिसीजन हुँ, पहले हुँ, से लेते हैं, हुँ, तो एक तो वास्तुशास्त्री को दिखाकर वो घर लीजिए। हुँ, वो आपको सजेस्ट करेंगे कि कौन से घर में कम से कम दोष है। जो भी आपके ऑप्शंस हैं, वो दिखा के लीजिए। हुँ, और बाय चांस आपने ले लिया है, हुँ। तो फिर दिखाइए, फिर वो बाद में भी की जा सकती है रेमेडीज़। जी। तो बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसी वास्तु नहीं होगी जिसमें कोई न कोई दोष ना हो। यदि बिल्कुल। पूरा ध्यान से पूरा बनाया जाए। पूरा ध्यान से भी बनाएँगे, हुँ। तो भी आज के इस समय में बगैर दोष की वास्तु कोई नहीं बना सकता, क्योंकि वॉशरूम्स पहले घर के पीछे रहते थे। हाँ, वॉशरूम्स आपके बाहर अंदर के एरिया वास्तु में। में रहते हाँ। ही नहीं थे। जी। लेकिन अब तो हर किसी को अटैच्ड हुँ। बाथरूम चाहिए, जी। तो उसके कारण दोष बढ़ेगा ही। और रेमेडीज़ से, बट वो ये है कि हम मुख्य स्थानों में ना लेके, जहाँ हुँ, बिल्कुल नहीं चलते वॉशरूम्स, वहाँ हुँ, नहीं बनवा के, उसकी जगह है, फिर कई जगह पे ऐसा होता है कि आपको ज़्यादा वॉशरूम्स चाहिए, तो बन जाते हैं। कभी-कभी ईस्ट और नॉर्थ साइड्स भी बनाने पड़ते हैं। बाथरूम कहाँ पर नहीं होने चाहिए खास तौर पर? बाथरूम आप ईस्ट में मत बनाइए, नॉर्थ में चल जाएगा,
बट उसकी हम्म रेमेडीज मस्ट है। हम्म और ईस्ट में भी अगर बनाते हैं तो रेमेडीज मस्ट है, बट ईशान्य में बिल्कुल मत बनाइए। यानी जहाँ पर देवताओं का स्थान है वहां पर नहीं वहां पर होना चाहिए। बिल्कुल मत जी बनाइए। जी। जैसे कई बार आजकल ऐसे देखा जा रहा है कि पूजा घर बनाया, पूजा हम्म घर को लग के ही वॉशरूम, सॉरी, बेसिन बना रहे, हम्म वही भगवान को धोएंगे या चरणामृत उसी में आप प्रवाहित करेंगे, हम्म तो ये बहुत बड़ा दोष है। वहां बेसिन भी नहीं बनाना चाहिए आपको। हम्म जैसे हम किसी बर्तन में लेके भगवान को धो के स्नान करा के हम्म फिर वो चरणामृत हम सही जगह मिट्टी में या फ्लोर के प्लांट्स में वहां पर डाल चढ़ाएंगे। सकते हैं। तो कई कई बार तो ऐसा होता है कि फ्लैट्स में तो कि आपकी दीवार हाँ, दीवार के उस तरफ भगवान का घर और इस तरफ बाथरूम, ऐसा भी होता है। भगवान का घर अगर आप ईशान्य में रख रहे हाँ। और नॉर्थ वॉल के साइड में आपका बाथरूम है, हम्म तो वो उतना दोष नहीं है। अच्छा। और आपको वैसे भी ईस्ट वेस्ट फेसिंग भगवान रखना चाहिए। बेस्ट हम्म प्लेसमेंट उनका है ईस्ट वेस्ट। हम हम्म ईस्ट को फेस करें, भगवान वेस्ट को फेस करें, जी। तो वो वॉल से तो बाथरूम बनेगा ही नहीं, नहीं वॉशरूम बनेगा। बनेगा ही नहीं। हाँ। आपका इस साइड बनेगा, वो ठीक है। नहीं, पर कई घरों में ऐसा होता है कि जगह कहीं नहीं है तो ऐसी जगह बना दिया, उसके पीछे में फिर बाथरूम है, नहीं, तो वो उसके। आपको अवॉइड करना चाहिए। अच्छा। बिल्कुल। जी। पर कई लोग किचन में बना लेते हैं। हाँ, किचन में भी खास तौर किचन पर में देखा जाता बनाते है कि हैं। किचन में कि जहाँ पर हाँ, छोटे से एक कोने में बना दिया हाँ, गया। रैक्स में कभी भी भगवान का घर नहीं बनाना है। जी जी। किचन में इसलिए नहीं बनाना है कि ईश तत्व है, जल तत्व हाँ है। हाँ। और आप अग्नि कोण में किचन बनाएंगे। जी। अब कई बार ऐसे होता है कि किचन में अग्नि कोण में गैस रखा है और आपने ईशान्य में भगवान रख दिए। बहुत सारे ऐसे भी घर देखे। जी। तो और हॉल होता है ईशान्य में, हम्म तो पॉसिबल नहीं होता है। बट जहां भी जगह होती है हम सजेस्ट करते हैं कि थोड़ा सा वो एक पार्टीशन लगा के आप ईशान्य कोण में स्थापित कीजिए। नैना जी, हम बस ये एक बात जानना चाहेंगे कि वास्तु के मुख्य मुख्य दोष क्या होते हैं, यदि वो पता चल जाए तो मुख्य दोष अभी जैसे मैंने आपको बताया, महादोष होते हैं। महादोष होते हैं। ईशान्य में वॉशरूम आ गया, हम्म महादोष हो गया। जी। ब्रह्मस्थान में बड़े बड़े पिलर्स आ गए, हम्म महादोष हो गया। हम्म अब नैऋत्य में कई बार टंकियां बन जाती है, हम्म वाटर टैंक्स बन जाते हैं, हम्म तो वो दोष हो गया। और अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स तो बिल्कुल नहीं बनाने चाहिए। सेप्टिक संप जिसे, टैंक्स, हाँ। हाँ, सेप्टिक टैंक्स भी नैऋत्य में, साउथ वेस्ट में नहीं बनाने चाहिए। हम्म। तो इन जनरली वॉशरूम जो साउथ वेस्ट का कॉर्नर है, हम्म एग्जैक्ट कॉर्नर, हम्म वहां भी वॉशरूम अवॉइड करना चाहिए। जी। वहां से जो पाइपलाइन जाएगा, हम्म क्योंकि आपका सीवेज लाइन है, हम्म सीवेज लाइन यानी जमीन से नीचे, जी जी। वो एक पाताल को रिप्रेजेंट करता है। तो हम्म पाताल से आप डायरेक्टली अपना कनेक्शन बना रहे हैं, हम्म तो वो ऊर्जा आपको डाउन फॉल करा सकती है, आपको जी। डाउन खींच सकती है। पर इन दोषों के कारण घर के सभी लोगों पर उसका परिणाम होता है, या फिर हाँ, घर के जो मुख्य। नहीं नहीं, मुख्य पे तो ज्यादा ही होगा क्योंकि उनके हम्म नाम से है, और घर के सभी लोगों पे होगा। हम्म बट सबकी कुंडलियों के हिसाब से होगा। हम्म किसी का कोई ग्रह बहुत स्ट्रांग होगा हम्म तो उस पे वो असर कम होगा। अच्छा। जब ग्रह स्ट्रांग होते हैं तो आप मेंटली भी बहुत स्ट्रांग होते हैं, हम्म तो ये सारी चीजों का असर थोड़ा कम हो जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। बट होगा जरूर, बट कम होगा। पर मैं आपसे पूछती हूँ कि आप यदि किसी वास्तु को रेक्टिफाई करने जाती हैं, तो आप सबकी कुंडलियां देखती हैं वहां पर बिल्कुल, होने वाले लोगों की। बिल्कुल, हाँ। और उसका अध्ययन करने के बाद फिर वो वास्तु दोषों बिल्कुल। का आप निवारण। रेमेडीज भी जो होती है हम्म तो उस हिसाब से ही होती है। तो इन दोषों के निवारण के लिए वास्तुशास्त्र क्या कहता है कि क्या करना चाहिए? तो शास्त्र में तो बहुत तरह की रेमेडीज बताई गई है, बहुत हम्म सारी। मतलब एक जैसा काउंसलिंग भी एक बहुत बड़ा रेमेडी है। हम्म अगर कहीं ऐसे भी होता है कि बहुत बड़े बड़े महादोष, तीनों महादोष किसी वास्तु में है, हम्म अब वो हमने रेक्टिफाई तो किए, हम्म हमारे पास कुछ ऑप्शन नहीं था, वो घर चेंज नहीं कर सकते थे, वो हम्म जैसे कुआं साउथ वेस्ट में आ गया, हम्म तो कुआं कभी भी बुझाना नहीं चाहिए साउथ वेस्ट में रहा तो। साउथ वेस्ट में। हम्म अब ये क्या हो रहा है कि कुछ लोग उसको बुझाने का भी वो कोशिश करते हैं। कोशिश, मतलब एडवाइस करते हैं, हम्म वास्तुशास्त्री भी एडवाइस कर रहे हम्म हैं, बट आपके 7 पीढ़ियों तक पानी का स्रोत बुझाने का दोष लग जाएगा। ओहो। हाँ 7 हाँ। पीढ़ियों तक वो हम्म आपको तकलीफ दे सकता है। हम्म तो वो पानी का स्रोत जो अच्छा पानी है, शुद्ध हम्म पानी है, उसको हम बुझा नहीं सकते। अब उसका रेमेडी करेंगे, हम्म बट क्या होता है कि ये 3 दिशाओं के महादोषों की रेमेडीज करने के बाद भी हम्म 30% असर रह जाएगा। तो अच्छा। पूरे तरीके से हम उसको रेक्टिफाई नहीं कर सकते। हाँ। तब हम क्या करते हैं कि वहां के लोगों की ऊर्जा बढ़ाना है, हमको उनकी स्ट्रेंथ बढ़ाना है, ताकि वो उसका सामना कर सकें। सामना कर सके। जी। और
तो उसमें काउंसलिंग पार्ट है, हम्म मंत्रोच्चार जो है, मंत्र चैंट जो है, हम्म वो एक पार्ट है। हम्म योगा भी है, हम्म बट वो आजकल के इतना स्पीडी लाइफ में कोई प्रेफर नहीं करता। हम्म तो ऐसे बहुत तरह की रेमेडीज है, हम्म। बट यानी कई जनरली तरह की हैं। कई तरह की है, जी। बट जनरली यंत्र स्थापना और मंत्र मंत्र रेमेडीज सबसे हाईएस्ट असर देती है। जी। तो ये यंत्र स्थापना और ये जो आपने मंत्र बोले, तो ये आप कैसे बताती हैं लोगों को? कैसे समझाती हैं कि हम्म, यंत्र यंत्र क्या होते हैं? ये हाँ, हम तो ये नहीं यंत्र जानते। क्या होते हैं, जैसे ब्रास होता हुँ, है ना, ब्रास से बनते हैं, कॉपर से बनते हैं, हुँ, थोड़ा सा गोल्ड का भी अंश उसमें होता है। हुँ, जब बहुत बड़ा कोई दोष होगा हुँ, तो हम उस यंत्र में कुछ गोल्ड, सिल्वर, हुँ, ऐसी भी चीजें अंदर रखते हैं। रखवाते हैं। जी। जी। अब इसमें क्या होता है, इस यंत्र पे मंत्र चैंट वो होते हैं, हुँ, जैसे जो ग्रह आपके कमजोर है उसका, हुँ, लेकिन आपको सपोर्ट कर रहे हैं बट हुँ, उनमें शक्ति नहीं है, उसका हुँ, पुष्टिकरण होगा। जो तकलीफ दे रहे हैं उनको हुँ, शांत करेंगे। और वो मंत्रोच्चार जब होता है तो क्या हुँ, होता है, मेटल का एक कैरेक्टर है, हुँ। वो एब्जॉर्ब करता है। अच्छा। अब आपको ये नहीं पता वो यंत्र कहाँ से कौन सा मेटल आया, अभी तो रिसाइकिल हो रहा है, हुँ, तो किस जगह से वो मेटल आया, वो हुँ, उसका पिछले जन्म, मतलब वो मेटल का भी वो कहाँ स्थापित था, हुँ, क्या हो रहा था। हुँ, तो उसकी वो ऊर्जा हम निकालेंगे, नेगेटिव ऊर्जा निकालेंगे, उसमें पॉजिटिविटी मंत्रोच्चार से स्थापित करेंगे। उसके बाद भी क्या होता है कि कुछ चीजें ऐसी होती है कि मंत्र, मतलब अगर मैं रेमेडीज करती हूँ तो मेरा एक है कि आपको ये छोटा कुछ भी जो भी हुँ, आएगा उस समय पूजा के समय, हुँ। वो आपको जीवन तक आप करेंगे तो बहुत अच्छा है। जी। जैसे ऊर्जा हमारी ड्रेन भी होती है, हुँ, हुँ, हम कितने सारे लोगों से मिलते हैं, पहले इतना ज्यादा मेल मिलाप नहीं था, हम इतने लोगों के कांटेक्ट में नहीं आते थे। हुँ, तो कई बार ऐसा होता है कि आगे वाला पॉजिटिव है, हुँ, लेकिन उससे मिलने के बाद भी आपकी ऊर्जा ड्रेन हो सकती हुँ, है ना। जैसे सफेद और काला, ये चीज, उजाला और अंधेरा, तो ये हुँ। दोनों एक दूसरे की ऊर्जा तो लेंगे खींचते ही हैं। लेंगे, हुँ, हुँ, खींचेंगे ही खींचेंगे। हुँ। तो इसलिए कुछ ऐसे चैंट्स होते हैं, कुछ ऐसी रेमेडीज होती है कि वो आप हमेशा करते रहेंगे तो आपकी ऊर्जा बनी बनी रहेगी कम रहेगी। से तो कम। जो ये वास्तु का दोष निवारण होते हैं, तो ये हाँ। पूरे ज़िंदगी भर के लिए जब तक वहाँ पर रहते हैं तब तक के लिए होता है या न, उसको बार-बार एनहांस करना नहीं, होता है? ये आपके ऊपर डिपेंड है, हुँ, हमारे कर्म। और मैंने जैसे बोला ना हुँ, कि जैसे अब बड़े बड़े पॉलिटिशियंस रहते हैं, हुँ, या जैसे आप भी मीडिया में है, हुँ, हुँ, तो आप तो लगातार कई लोगों से मिल रहे हैं, हुँ, तो आपको नहीं पता किसकी ऊर्जा कैसी है। हुँ, अभी आप वो जज भी नहीं कर सकते हुँ, हुँ, देखकर लोगों को। हुँ, तो अगर आपकी ड्रेन हो रही है हुँ। तो वो ऊर्जा कभी कभी एनहांस भी करना पड़ता है। जी, जी। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी को घर छोड़ना है, दूसरे घर में जाना है, तो एक हुँ, विशेष समय के लिए हुँ, उतनी ऊर्जा हमको चाहिए, उस समय के लिए हम स्थापित करते हैं, हुँ। तो उस हिसाब से भी यदि होता है। किराए के घर में रह रहे हैं, यदि हाँ। साल 2 साल हाँ, के लिए गए, तो आप उस तरीके का उस वहाँ पर तरीके से वास्तु हाँ, छोटा-मोटा रेक्टिफ़ाई करेंगे, हाँ, क्योंकि हम उनकी जगह पे तो रेक्टिफ़ाई करेंगे नहीं। हाँ, 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 फिर हम छोटा-मोटा कुछ रेक्टिफ़ाई करेंगे। हाँ। फिर जब खुद का है, तो वहाँ थोड़ा बड़ा एनहांस जी। करके करते हैं, जी, उस तो हिसाब से। उस हिसाब से फिर आप उनको ये देती हैं। तो जी, इसमें जो आप मंत्रोच्चार होते हैं, तो ये तो कई लाखों करोड़ों में होते जी, जी, होंगे बिल्कुल। और फिर उसमें आप जो मंत्र देते हैं या जो करते हैं, जो यंत्र स्थापित करते हैं, तो उसको उतना शुद्ध करके और तो उसमें कॉस्टिंग भी उस हिसाब से जाता है। जैसे अच्छा। मैंने आपको बताया ना, बड़े-बड़े हुँ, टास्क है, बड़ी-बड़ी पूजाएँ होगी। तो ये कितने-कितने लाखों होते हैं या कितने करोड़ों में ऐसे मंत्र जाप किए जाते हैं? वो एक्चुअली आपका दोष देख के है, सबके अच्छा, लिए एक सा नहीं होता। हाँ। आपकी कुंडलियों का भी आकलन होके, हुँ, कुछ तो जो आप जैसे बताया है कि इतना-इतना करना है, हुँ, बट ये कलयुग है। हुँ, उस संख्या में उसका असर कम ही मिलता है। इसलिए कई बार आप ये भी देखेंगे कि कोई बोलता है नहीं हमने तो ये शांति कराई थी, हुँ, बट उसका असर नहीं हुआ। अच्छा। हाँ, हाँ, वो चीज़ें भी होती है। हाँ। तो फिर उस यंत्र को स्थापित करने के बाद आप पर्टिकुलर उस घर के लोगों को आप मंत्र देते हैं जी, या फिर ये कि पूजा करने के लिए कहती हैं? यानी हाँ, मंत्र यानी मंत्रोच्चार जो हमारे जी, वैदिक काल से बिल्कुल, दिए जा रहे बिल्कुल, हैं कि ईश्वर को बिल्कुल, प्रार्थना करते हैं, जी, हम उसका जाप करते हैं। तो बिल्कुल। वो उनकी कुंडलियों के अनुसार फिर उनको दिए कुंडलियों जाते के हैं। और वास्तु के अनुसार। अच्छा, तो फिर वो लगातार वो जाप करते रहेंगे तो वो ऊर्जा बराबर बनी रहेगी। हाँ, उसका अर्थ शायद ये होना चाहिए। जी, बिल्कुल। जी, तो क्योंकि आपका लगातार आपका 7 चक्रास है, हाँ, आपका ऑरा है, हुँ, उसको क्लींजिंग करेगा, हुँ, उसका तेज बढ़ाएगा।
इन मंत्र जाप से वो मंत्र उसका जाप तेज से, बढ़ेगा। अच्छा, बिल्कुल। अच्छा। हाँ। आप ऑरा की बात करती हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि हमारी ये ऊर्जा जो हमारे शरीर की रहती है, जो हमें मंत्रों से, अच्छे आचार-विचारों से या घर के अच्छे वातावरण से प्राप्त होती है, तो ये ऊर्जा ही ऑरा कहा जा सकता है? बिल्कुल, बिल्कुल, बोल हाँ, सकते हैं। हाँ। आपके सोल का स्ट्रेंथ, हुँ, आप जितना अच्छे कर्म से जुड़े रहेंगे, हुँ। आपका तेज, अब कई सारे ऑरा स्कैन करने वाले भी लोग हैं, जो हाँ, आपसे मिलेंगे, हाँ। तो आपका ऑरा स्कैन कर लेंगे, हुँ, आपके चक्रास देख लेंगे। हुँ, तो जैसे 7 चक्रा में कोई चक्र में प्रॉब्लम आएगा, हुँ, तो उससे रिलेटेड आपको हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। हुँ, उससे रिलेटेड फील्ड्स में आपको तकलीफ आ सकती है। हुँ, तो जैसे 7 चक्रास है, हुँ, मूलाधार, हुँ, फिर स्वादिष्ठान, हुँ, फिर मणिपुर, हुँ, फिर अनाहत, हुँ, फिर विशुद्ध, हुँ, आज्ञा और हुँ, सहस्त्रार। हुँ। और सहस्त्रार चक्र ये आपके शरीर से 1-2 इंच ऊपर है, 2 इंच ऊपर है। हमारे हाँ, हाँ, माथे से हाँ। ऊपर। जी। तो कई बार ऐसा भी होता है कि आप मेडिटेट कर रहे हैं हुँ, या कोई विशेष साधनाएँ कर रहे हैं, हुँ। तो आपको गुरु के सानिध्य में करनी सानिध्य चाहिए। में, उनके हुँ, गाइडेंस में ही करनी चाहिए। हुँ, नहीं तो आपको हेल्थ इश्यूज़ भी आ सकते हैं। हुँ, प्लस वो चक्रास जो है आपके, वो भी हुँ। डिस्टर्ब हो सकते हैं। नहीं, हमने ये भी सुना कि कहीं फँस भी सकता है बिल्कुल। इंसान या वापिस आने में उसे कठिनाई भी हो सकती है, हाँ, यदि वो वो साधना वो करता है जैसे तो। उसका बहुत अच्छा चैनलाइज़ होगा, बहुत जल्दी ट्रांसफ़र होती है हुँ, ऊर्जाएँ। हुँ, तो कई बार ऐसा भी होता है कि आत्मा हुँ, बाहर ऊपर सहस्त्रार तक तो चली गई, हुँ, बट ऐसा बहुत रेयरेस्ट केस में होता है, हुँ, बहुत ईज़िली नहीं होता, हुँ, बट सहस्त्रार में चली गई, हुँ। बट वो फिर से वापस वापिस नहीं आ नहीं आ सकती। पाई। हाँ, हाँ, हाँ। ऐसी चीज़ें भी हो सकती है। हुँ, इसलिए बोला जाता है कि साधनाएँ जो है, विशिष्ट साधनाएँ हैं, हुँ, वो किसी गुरु के सानिध्य में हुँ, और हर इंसान हर साधना करे ऐसा नहीं है। हुँ, 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 हम गृहस्थ में हैं, हुँ, गृहस्थी में हैं, हुँ, तो उस हिसाब से ही हमको करना चाहिए। हुँ। और जो लोग करते हैं, उनके सानिध्य में करें या गाइडेंस हाँ, में करें तो ज़्यादा गाइडेंस बेहतर के है। जी, बगैर तो करना ही नहीं चाहिए। तो ये आपका ऑरा बनाती हैं पूरी। बिल्कुल, जी। बिल्कुल, ये ऊर्जा जो है, हुँ, ये आपका ऑरा होता है। हुँ, हुँ, हुँ। तो वो ऑरा आप जो लोग देख सकते हैं, वो देख लेते हैं कि उस व्यक्ति में कितना ये ऑरा बढ़ना और कम होना भी बिल्कुल, होता है। बिल्कुल, जी, बिल्कुल, जी। समयानुसार कभी-कभी तो कि 1-2 दिन में भी आपका ऑरा कम-ज़्यादा हो सकता है, हुँ, क्योंकि ये सीधी-सी है ना आपकी आपकी हुँ, आत्मा की स्ट्रेंथ है। हुँ, हुँ, और जैसे जो योगाभ्यासी रहते हैं, हुँ, तो उनका ऑरा धीरे, धीरे, धीरे आप कंसिस्टेंटली करते जाएँगे तो हुँ। डेफ़िनेटली बढ़ेगा। अच्छा, हाँ, अच्छा। और बहुत श्रद्धा से एक मतलब सबसे बड़ी चीज़ ये है भाव। हुँ, आप कर्मकांड देख लीजिए, हुँ, कर्मकांड सब करते हैं, लेकिन मेरा मानना है हुँ, कि ईश्वर से जुड़ने के लिए हुँ, आपका डिवोशन, आपका भाव, हुँ, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हुँ, आपका इंटेंशन आपको जीवन में ऊपर ले जाएगा हुँ, या नीचे ले जाएगा, ये बहुत मायने रखता है। हुँ, हुँ। क्योंकि आपका हानि ऑरा बढ़ा हुआ है पर आपका भाव ही अच्छा नहीं है, तो फिर वो नहीं, जिसका हाँ। भाव अच्छा नहीं है, उसका ऑरा नहीं बढ़ सकता, जी, जी। है ना? यदि हाँ, यदि बढ़ा हुआ है और आपका भाव ही अच्छा नहीं है, तो वो धीरे-धीरे आपका ऊर्जा कम होती कम हो रहेगी। जाएगा। जी, बिल्कुल, जी, बिल्कुल। जी। तो ऐसा लगातार यानी होता हो सा रहता है। बिल्कुल आजकल हो हम लोग सकता है। बहुत सारे चैनल्स देखते हैं, हाँ, वहाँ पर न्यूमरोलॉजी के बहुत सारे होते हैं, फिर कई लोग प्रेडिक्शन करते हैं और कई लोग कई तरीके के टोटके बताते हैं कि आप ऐसा कर लीजिए, आप हाँ, एक कुछ अपने घर में रख लीजिए या इस दिन लौंग जला दीजिए या इस दिन दालचीनी रख लीजिए या पीपल के पेड़ को पानी चढ़ा दीजिए, ऐसे बहुत सारी चीज़ें। और आजकल तो सोशल मीडिया इतना एक्टिव हो गया है कि ये सारी क्रियाएँ बताई जाती हैं और लोग करते भी हैं। तो आप क्या आपको कहेंगी? बहुत कॉन्शियसली फ़ॉलो करना चाहिए। हुँ, आप किसको फ़ॉलो करें, बहुत कॉन्शियसली करना चाहिए। हुँ, अब टोटके क्या होता है, टोटके भी प्रभावी होते हैं। हुँ, अब टोटके बताने वाला सबके लिए टोटके बता रहा है, हुँ, बट आपको नहीं पता आपके ग्रह कैसे हैं। अब हुँ, किसी ने बोल दिया ये दान कर दीजिए, हुँ, बट वो ग्रह ही आपको लाभ दे रहा है आपके जीवन में, तो आपने अपना मतलब जीवन में जो समृद्धि आ रही थी, उसको ही वो दान कर दिया। समृद्धि को ही दान कर दिया। हुँ, तो आपको बहुत कॉन्शियसली करना चाहिए। हुँ, और ये टोटके क्या है, ये टोटके एक समय का वो समय थोड़े से समय के लिए काम करेगा, हुँ, हुँ, बट आपकी जो भक्ति है, हुँ, आपका जो डिवोशन है, हुँ, आपका ईश्वर के प्रति जो समर्पण है, हुँ,
तो ईश्वर ही आपको रास्ता दिखा देंगे, आप अपने आप ही जीवन में बढ़ते चले जाएंगे। जी जी जी। आपको खुद ही उसकी वो रहेगी, समझ रहेगी हाँ, कि आप जो कर रहे हैं वो सही है, गलत है। तो अब ये इंसान टोटकों की तरफ या ऐसी चीज़ों की बहुत तरफ बहुत कब, बढ़ रहे हाँ, हैं। बढ़ता है कब? हुँ, जब उसे तकलीफ़ें आती हैं, है ना? कभी पैसों की कमी आ जाती है, कभी घर में बहुत बीमारियाँ हो जाती हैं, या कभी कोई यानी किसी न किसी कुछ न कारण कुछ से, कारण से हाँ, हाँ, आता बिल्कुल, है। बिल्कुल। तो आप एक वास्तुशास्त्री हैं, एक ज्योतिष को भी बखूबी समझती हैं, तो हम आपसे ये जानना चाहें कि छोटी-छोटी जो ऐसी चीज़ें या जो छोटी-छोटी तकलीफ़ों से तकलीफ़ों बचने से के लिए। बचने के लिए क्या किया जाना चाहिए? अब जैसे कि जो हेल्थ जिससे किसी तरह का कोई नुकसान ना हो? नुकसान ना हो। जी, जी। अब जैसे कोई हेल्थ इश्यू है, हुँ, तो आप ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। हुँ, अब इतना भागा-दौड़ी में आपके पास समय नहीं है, हुँ, और आप उतना जाप उतनी पवित्र अवस्था में भगवान के सामने बैठ के नहीं कर सकते। हुँ, तो आप मन ही मन कीजिए, हुँ, उसका उच्चारण मत कीजिए, हुँ, मन ही मन करते रहिए। हुँ। और विघ्न आ रहे किसी नहीं, काज यहाँ में, पर मैं ये आपसे पूछूँगी कि हाँ, आप कह रही हैं मन ही मन कीजिए, मन ही यानी मन। मन ही मन उसका उच्चार हम करेंगे। तो उससे क्या, यानी मन से उच्चार करने से कौन-कौन यानी कौन-कौन सी चीज़ों से हम बच जाते हैं? बहुत सारी हुँ। हेल्थ इश्यूज के लिए शिव जी का जाप कीजिए। नहीं, यानी वैसे तो पवित्र की बात की ना आपने, हाँ, हाँ, कि पवित्र नहीं तो हम कहीं पर भी अब लेटे हैं, चल रहे हैं, तो ये लगातार मन ही मन जाप जाप करेंगे, बिल्कुल, तो बिल्कुल, वो सही माना जाएगा बिल्कुल, शास्त्रानुसार? बिल्कुल, मन ही मन कीजिए। हुँ, ये आत्मिक हो गया, मानसिक हो गया, है ना? हुँ, आपका शरीर इसमें इन्वॉल्व नहीं है। इन्वॉल्व नहीं है। आप हुँ, उच्चारण जब करते हैं तो शरीर के द्वारा हो गया वो, हुँ, बट ये आत्मा द्वारा हो गया। हुँ, जब आप मानसिक करेंगे तो ये आत्मा द्वारा हो गया। अच्छा। तो आत्मा पवित्र अपवित्र ये बंधन से परे है। हुँ, तो आपको मन ही मन करना है। हुँ। कोई विघ्न आ रहे काम में, कोई काज में तो हम विघ्न आ हमारे रहे, श्रोताओं को बता दें कि यदि बिल्कुल। थोड़ी भी तकलीफ आ जाए, तो आप यदि ओम नमः शिवाय कुछ का जाप, रास्ता नहीं है, आपके हाँ, पास कोई गाइडेंस के लिए नहीं है, हाँ, तो हेल्थ इश्यूज के लिए आप ओम नमः शिवाय कीजिए। हुँ, हुँ, जी, रिपीट। हुँ, हेल्थ इश्यूज के लिए आप ओम नमः शिवाय कीजिए। हुँ, कोई विघ्न आ रहे हैं तो हुँ। ओम विघ्न श्री यानी, गणेशाय नमः। कोई हाँ, ऑब्स्टैकल्स, हाँ, जैसे कभी कोई काम अपना रुक रुक बहुत रुक रहा है, बाधाएँ आ रही बाधाएं हैं। आ रही है, जी, तो गणेश जी को याद कीजिए। हाँ, और प्रॉस्पेरिटी तो माता रानी देती है, लक्ष्मी जी। हाँ, तो ओम श्रीम श्रीयई नमः हुँ, 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 ये कर सकते। हुँ, ओम श्रीम भी करते रहेंगे तो भी चलेगा। हुँ, हुँ। पर जब हम माता रानी की, कई लोगों की कुल देवता होती हैं, हाँ, तो वो कुल देवता का स्मरण करते हैं। बिल्कुल, हाँ, तो उनका स्मरण करना करना सभी ही बाधाओं चाहिए। में बिल्कुल, बिल्कुल। महत्वपूर्ण है। किसी भी तकलीफ में हुँ, अगर आपकी कुल देवी तो आपकी साक्षात माँ है, हुँ, जगत जननी हुँ, आपको बराबर बचाएगी। हुँ, 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 आपकी श्रद्धा, हुँ, आपका हुँ, डिवोशन। हुँ, और कभी-कभी ये हो जाता है कि हमारा संचित कर्म, हुँ, कुछ ऐसे पाप, कुछ ऐसा प्रारब्ध हुँ, जो काटे बगैर नहीं टलता। हुँ, कर्मों में भी अलग-अलग तरह के कर्म हैं, हुँ, जो नाम स्मरण से कुछ कट जाते हैं, हुँ, कुछ दान पुण्य से कट जाते हैं। हुँ। हम हेल्पिंग हैंड्स देते हैं तो भगवान कुछ कर्म जो हमारे खराब है, कई जन्मों तो एक के साधारण संचित है, इंसान ने वो कौन कट से जाते दान हैं। पुण्य करने चाहिए और कौन से दिन करने चाहिए, ताकि, नहीं, हाँ, ऐसा ऐसा आप नहीं बोल नहीं बोल सकते, सकते? हाँ। क्योंकि कि आपका ग्रह दशा, आपका कौन-सा ग्रह आपको प्रॉस्पेरस कर रहा है, हुँ, हुँ, वो देखना बहुत ज़रूरी है, हुँ, 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 बहुत ज़रूरी। अब कई लोग बताते हैं कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स आप देते रहिए, हुँ, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम आप दान दान करते कीजिए, रहिए। हाँ। अब राहु का कारक है इलेक्ट्रॉनिक्स, हुँ, बट कई बड़े-बड़े राजनेता ऐसे हैं, हुँ, जिनको राहु ने ही बनाया है, हुँ, तो आप उसको दान कर देंगे। हुँ। तो ये बिल्कुल भी मत कीजिए। पर साधारण तौर पर क्या दान करना चाहिए? साधारण तौर पे अन्नदान कीजिए किसी हुँ, मंदिर में। हुँ, अगर आपके सूर्य अच्छे हैं, आपको वो सारी ऊर्जा दे रहे हैं, आपको प्रॉस्पेरस कर रहे हैं, हुँ, तो आप ऐसे अन्नदान करेंगे तो वो ऊर्जा डाउन होगी। हुँ, बट किसी मंदिर में कीजिए, पहले भगवान को चढ़ा के फिर कीजिए। हुँ। तो तो वो वो ज़्यादा चीज़, बेहतर है। हाँ, तो हुँ, भगवान को दे रहे हैं आप, तो भगवान तो आपको कई गुना लौटाएँगे ही। हुँ। तो अगर आपका कुछ करने का मन है, तो आप भगवान के चरणों में रखिए, मंदिर में रखिए, फिर उसको वहाँ से लेके फिर दान कीजिए। विद्यादान? विद्यादान तो सर्वश्रेष्ठ है, हुँ, बट वही है, अगर सुपात्र को किया जाए। सुपात्र को किया जाए तो सर्वश्रेष्ठ है, हुँ, अपात्र को किया जाए तो दोष है। हुँ, 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 जैसे हम हमारे शास्त्र के भी ऐसे, या ये समझ लीजिए कि रेमेडीज में मैं कुछ चैंट्स ऐसे होते हैं जो खुद ही करती हूँ। हुँ, मतलब दुधारी तलवार होते हैं वो। हुँ, अगर मैं पंडित जी को दे दूंगी, हुँ, मेरे तो सारे
करने वाले सब अच्छे हैं, भगवान की कृपा है। हम्म, बट कभी ऐसा हो गया कि हम भी इंसान हैं, हमसे भी हम्म, गलती हो सकती है, जी, तो ऐसे कुपात्र के पास वो मंत्र चला गया हम्म, तो वो तकलीफ हो जाएगी। अच्छा, तो वो चांस मैं खुद हम्म, करती हूँ, हम्म, वो नहीं किसी को दे हम्म, सकते आप। जी। पर साधारण तौर पर हम भगवान शिव को याद कर सकते हैं। नहीं, ओम नमः भगवान को शिवाय तो बिल्कुल आप पूरे इष्ट याद देव करते को तो रहें, आप याद याद करते करते रहे, रहें। जी, किसी भी रूप में। हाँ, हाँ, जैसे हाँ, कुल देवी के भी अलग-अलग रूप है, हाँ, 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 रेणुका माँ है, हाँ, हाँ, विजयासन देवी है, हाँ, हाँ, सबके अलग-अलग, तो आप किसी भी रूप में जी, जी, भगवान जी, को जी, याद कीजिए, आप अपने हुँ, इष्ट को याद कीजिए। हाँ, हाँ, इष्ट ऐसे हैं कि उनसे आप जल्दी जुड़ जाते हैं, जी, तो जुड़ाव होना बहुत ज़रूरी है। हुँ, 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 अगर मैं अचानक से आपके पास आऊँगी और कहूँगी दीदी आप मेरा ये काम कर दीजिए, हुँ, तो आप भी सोचेंगे अरे ये तो अचानक से आ गए। हुँ, और मैं आपसे हमेशा मिल रही हूँ, हुँ, हमारा हुँ, कंटिन्यूअसली मेल-मिलाप हुँ, 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 चलेगा तो एक आत्मीयता निर्माण निर्माण होती है, होगी। जी, तो जी। उससे आप जल्दी से ध्यान देंगे। जी, ख़ास तौर पर ऐसा है कि आजकल की भाग-दौड़ की और मसरूफ़ ज़िंदगी में शांति मिलना बहुत कठिन हो गया है कि बहुत हम कठिन 10 मिनट बैठकर बातचीत करें या पूरा बिल्कुल, परिवार एक साथ बैठकर बिल्कुल। बातचीत करें। तो इस शांति को घर में बनाए रखने के लिए आप एक लगातार इतने तकरीबन 30-35 वर्षों से आप वास्तुशास्त्र आप जानती हैं, समझ रही हैं। तो साधारण व्यक्ति जो हम लोग यहाँ पर जो सुन रहे हैं हमारा ये कार्यक्रम, तो घर में शांति बनाए रखने के लिए क्या करें? ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न होता अब है। इसमें एक मैं ये भी चीज़ बताऊँगी हाँ, कि सहनशीलता। हुँ, क्या होता है कि कोई तकलीफ आ गई हुँ, और आप हड़बड़ा गए, हुँ, तो वो तकलीफ हावी हो जाएगी, अच्छा, है ना? अब जैसे कोई किसी को आप अपना घर भी दिखा रहे हो, उसमें दोष है, कुंडली भी हुँ, दिखा रहे हैं, कोई दोष है, तो एक तो बताने वाला इतना प्रॉपर बताए कि आगे वाला घबराए नहीं। हुँ, और इतना शांति से आप उसको नेगेटिव में मत लीजिए। हुँ, ज्योतिष एक रास्ता दिखाने वाला टॉर्च है हुँ, कि अंधेरे में आप जाएँगे, आपको नहीं पता कि गड्ढा है या कहीं कुछ जी, जी, तकलीफ क्या है, पत्थर है, हमको हुँ, 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 चोट लग सकती है। हुँ, तो हम टॉर्च लेके जाएँगे तो हम वो देख सकते हैं, अच्छा, हम उसमें से निकल सकते हैं। तो बहुत शांति और संयम से रहिए सबसे पहले। हुँ, आप जो कर रहे हैं वो बहुत कॉन्शियसली कीजिए। आजकल क्या होता है कि सब अपने हिसाब से सोचते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, घर में भी। हुँ, हुँ, पति ये सोचेंगे मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। पत्नी अपने हिसाब से आजकल पत्नियाँ भी हुँ, ऐसे देखने में आता है कि हुँ, हमको हुँ, ये चाहिए बट आप पूरे परिवार के हिसाब से सोचिए सबसे पहले तो। हुँ, हुँ, और जैसे ईशान्य में आपने भगवान स्थापित किए, हुँ, तो वैसे ही आधी चीज़ें आपकी सॉल्व हो जाएगी। हुँ, फिर भगवान स्थापित किए तो बहुत कम रखिए। हुँ, वहाँ ऐसे बहुत ज़्यादा चीज़ें रख के आप कर नहीं पा रहे। कौन-कौन से भगवान होने चाहिए हमारे 5 भगवान जो दिए हैं शास्त्र में, हुँ, तो गणेश जी, शिव जी, विष्णु जी, माँ दुर्गा हुँ, और सूर्य भगवान। हुँ, ये 5 पंचदेवता हुँ, बताए गए हैं। जी, अब विष्णु जी रखेंगे तो लक्ष्मी जी तो रखेंगे ही, हुँ, वो अपने आप आ रखना जाएँगी। चाहिए, हाँ, हुँ, 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 रखना चाहिए। हुँ, 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 तो ये भगवान होने चाहिए। हुँ, जितने कम रखेंगे, जितना साफ-सुथरा रखेंगे हुँ, भगवान का घर, हुँ, जितना पवित्र रखेंगे, हुँ। वो शांति आपके जीवन में डेफ़िनेटली प्रवेश करेगी। ये भी कहते हैं कि हॉलो यानी अंदर से हाँ, हाँ, जो मूर्ति है हाँ, भगवान की, हाँ, हाँ, वो 3 इंच से ऊपर ना हो हुँ, और जो हॉलो भगवान मतलब अंदर से खाली बस ऊपर हाँ, से भरे हाँ, 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 तो वैसे भी नहीं चाहिए। यानी अंदर से उसमें ठोस कुछ भी नहीं, चाहिए, ठोस चाहिए, हाँ, ठोस हाँ। चाहिए, ठोस भगवान मराठी में चाहिए। पोकळ बोलते हैं, हाँ, वैसा नहीं हाँ, चाहिए। हाँ, वैसे हाँ, बिल्कुल भी नहीं चाहिए, जी, ठोस चाहिए और जैसे आप देखेंगे तो कई बार क्या होता है कि फेस ऐसे ऊबड़-खाबड़ या ऐसे थोड़ा सिलेक्ट करके लाइए। हुँ, बट आपके कुल के भगवान चल रहे हैं, कई पीढ़ियों से चल रहे हैं, हुँ, हुँ, तो जनरली उनको हम देख के ही बोलते हैं कि आप विसर्जित करें या ना करें क्योंकि इतने पीढ़ियों का वो भक्ति उसमें है। हुँ, तो जहाँ तक हो सके हम वो रखते हैं, हुँ, लेकिन बहुत ही जैसे फेस ही नहीं दिख रहा है, अखंडित से हो गए, हुँ, तो फिर विसर्जित करके दूसरे स्थापित करते हैं। अच्छा, अच्छा। तो शांति की बात हम कर रहे थे कि घर हुँ, में शांति होनी चाहिए, इसलिए सब लोगों ने क्या किस बात की एहतियात रखनी चाहिए? यही चीज़ है कि आप दूसरे के नज़रिए से भी सोचिए हुँ, और ईशान्य में एक कलश हमेशा भर के रखिए। हुँ, जो भगवान के मंदिर में भी जैसे एक कलश रहता ही है ना, हुँ, हुँ, तो एक पानी का लोटा हमेशा भर के वो रखिए। छोटा हो या बड़ा हो चलेगा? छोटा-बड़ा, बड़ा जितना आपके मंदिर के हिसाब से जितनी जगह आपके पास है, हुँ, वैसा रखिए। जी, जी। तो वो रखना महत्वपूर्ण है। हाँ, हुँ,
फिर से जल शांति। तत्व हाँ, हाँ। बहुत जरूरी है वहाँ। अच्छा, हाँ, तो ये सारी चीज़ें करने के बावजूद भी कभी-कभी ऐसा होता है कि घर में क्लैशेज़ होते अशांत हैं, होते अशांति रहती है। होती है। फिर आप किसी अच्छे ज्योतिषी को अपनी हुँ, कुंडली दिखवाइए, हुँ, अपना घर दिखाइए। हुँ। साधारण तौर पर घर में किन मंत्रों का जाप करने से घर में शांति बनी रहती है खास तौर पर? यानी जो सिंपल जो हम जैसे करें। आजकल हो रहा है कि आप मोबाइल में बड़े-बड़े आवाज़ में लगा देते हैं, हुँ, तो गायत्री मंत्र ये कभी भी बड़ी आवाज़ में नहीं सुना जाता। हुँ। गायत्री मंत्र एक बहुत बड़ी साधना है। वो तो लोगों को करने भी लोग ज़ोर-ज़ोर से हाँ, यज्ञ भी करते हैं। यज्ञ भी करते हैं, उसका हुँ, भी समय है। हुँ, एक तो आपका सूर्योदय होगा, हुँ, 3 संध्याओं का समय है गायत्री का। हुँ, 3 संध्याओं में ही किया जाता है। जब 2 संधि काल मिलते हैं। हाँ, हाँ, जैसे सुबह सुबह। सूरज निकलता है, हुँ, सूर्योदय का हुँ, 1 घंटी 48 मिनट पहले, हुँ, 48 मिनट बाद, हुँ, मध्याह्न जो होता है, सूर्योदय और सूर्यास्त का बिल्कुल मिड पॉइंट, हुँ, उसका अगेन 48 मिनट आगे हुँ, पीछे, हुँ, और सूर्यास्त का 48 मिनट आगे पीछे। अब क्या हो रहा है, ये ऐसा मुझे बोलना नहीं चाहिए, बट हुँ, कई सारी चीजें ऐसी हो रही है कि हमको करना है तो हम उसका नियम नहीं पालन करते। हुँ। तो थोड़ा सा, अब कुछ नहीं करने से ठीक है, करना अच्छा, कुछ करना करना अच्छा अच्छा है। है, हुँ, लेकिन वो फिर ऐसे आम पूजा हुँ, 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 है ना? हुँ, आम पूजाओं में आप थोड़ा-सा कम-ज़्यादा चल जाएगा, हुँ, हुँ, बट कुछ पूजाएँ ऐसी हैं कि उसमें हुँ। आपको पूरे नियम से ही करना है। जब सूर्य को हम अर्घ्य देते हैं, हाँ, तब हम ये कहते हैं कि प्रातः काल में दिया जाए और मंत्रोच्चार के साथ दिया जाए तो क्या वो बिल्कुल, बहुत बढ़िया होता है? बहुत लाभदायी है, बहुत हुँ, लाभदायी। अब सूर्य को जब अर्घ्य भी देंगे, हुँ, तो आप अपनी आज्ञा चक्र के ऊपर हुँ, कलश ऐसा पकड़ेंगे, हुँ, तांबे के कलश से ही देंगे। जी, उसमें थोड़े से 2 चावल के दाने, 2 शक्कर के दाने, हुँ, थोड़ा-सा कुमकुम, एक एक मिक्स करके आप रख दीजिए। हुँ, हुँ, वो चुटकी भर डालिए। हुँ, अपने आज्ञा चक्र से ऊपर आपको कलश रखना है। हुँ, जब जल की धारा गिरेगी, हुँ, तो अखंड रूप से गिरना चाहिए। हुँ, उसके थ्रू आपको सूर्य भगवान को देखना है। हुँ, अब कई जगह ऐसा है कि सूर्य भगवान के दर्शन नहीं होते, हुँ, तो आप उनके प्रकाश को देखिए। हुँ, 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 और सुबह 9 बजे के पहले, हुँ, वैसे तो 7 बजे के पहले, हुँ, बट बहुत सारे लोग नहीं दे पाते, तो सुबह हुँ। 9 बजे के पहले। जी, अब जब हम वास्तु की बात करते हैं तो मैं एक आपसे सवाल ये करना चाहूँगी कि एक लड़की होती है, वो अपने मायके में होती है और शादी करके वो अपने ससुराल जाती है। तो वो एक वास्तु होती है और आने वाली एक वास्तु होती है। बिल्कुल, तो क्या इन दोनों का असर होता है? हाँ, हुँ, बिल्कुल। हुँ, आपके मायके की वास्तु का भी असर आपके शादी के बाद आप पे होगा। हुँ, क्योंकि आपके मायके की वास्तु में एक स्थान आपका भी है, घर की अच्छा। पुत्रियों का, हुँ, घर के पुत्रों का, मतलब हुँ, हर सदस्य का स्थान है। हुँ, तो वहाँ भी अगर कोई दोष है, हुँ, तो वो आप पे भी असर करेगा। हुँ, और ससुराल में आप गृहलक्ष्मी बोल के आ गए। हुँ, अब आपकी वहाँ क्या, मतलब आजकल तो न्यूक्लियर फैमिलीज़ है, हुँ, हस्बैंड वाइफ रहते हैं, जी, बट कभी बड़े-बुजुर्ग भी है, किसके नाम से आपका मकान है, हुँ। ये सारी चीज़ें विस्तार से देखना अच्छा, है। जिनके नाम से मकान होता है, हाँ, उन पर ज़्यादा असर होता है कि सभी ज़्यादा, लोगों पर होगा? उन ज़्यादा पे होगा। थोड़ा ज़्यादा असर होगा, हुँ, 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 हुँ। क्योंकि उनके नाम से भी वो वास्तु है हुँ, हुँ, और वो रह भी रहे हैं। हुँ, हुँ, अब कई बार ऐसा होता है किराए के मकान होते हैं, हुँ, तो किराएदारों पे भी होगा हुँ। और मकान मालिकों पे भी होगा। पर ये सवाल है कि इन सारी चीज़ों का इसके रेमेडीज़ करके या मंत्रोच्चार करके या बाकी यंत्रों की स्थापना कर से क्वालिटी ऑफ लाइफ़ आपकी सुधरती है। अचीव किया जा सकता है। हुँ, अब कुछ टास्क ऐसे होते हैं कि हुँ, थोड़े कठिन होते हैं, हुँ, हुँ। तो उसमें थोड़ा ज़्यादा एफर्ट्स लेना पड़ता है। जी। कुछ बहुत ईज़िली अचीव हो जाते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। और एक बात कि जैसे मैं यहाँ हूँ और मेरे बच्चे यदि फ़ॉरेन रह रहे हैं और उन्होंने मेरे नाम से वहाँ घर खरीदा, तो वो तो एक नया पूरा आशियाना भी नया है, देश भी बिल्कुल, नया है, बिल्कुल, तो फिर उसका असर भी मुझ पर बिल्कुल। होगा। तो और वहाँ पर होगा, हाँ, होगा, हाँ। और बिल्कुल यदि होगा। मैं मेरे बच्चों के लिए कोई मंत्र जाप करना चाहूँ या ये तो करूँ, यहाँ से उन पे वहाँ असर होगा, होता है? बिल्कुल होगा। जी, जी, जी। क्योंकि आप जिस वास फिज़िकल बॉडी जो बोल रहे हैं हम, हुँ, हुँ। फिज़िकल बॉडी हुँ, ये हुँ। जी रहे, जी। तो ये तो सिर्फ़ 4% है। हुँ। 96% तो ऊर्जाएँ सूक्ष्म रूप में काम करती है। अच्छा।
अब आप अंदाजा लगाइए हम्म। कि सूक्ष्म ऊर्जाओं का प्रभाव कितना ज्यादा है हम पे। जी। और ये हमको अनुभव होगा, कभी आप सेम पर्सन से मिलते हैं, हम्म। उसका एटीट्यूड अलग होता है। उसी पर्सन से आप दोबारा मिलेंगे, उसका एटीट्यूड अलग होता है। हम्म। जब बाकी इसके बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं नहीं हुआ, होता है। कुछ नहीं हुआ, तो हम्म। ये ऊर्जाएं हैं। जी। आपकी अच्छी ऊर्जा बढ़ती भी है, कम भी होती है, बुरी ऊर्जाएं भी बढ़ती है, कम होती है। जी। कई बार ऐसा होता है कि यदि मैं बहुत पॉजिटिव हूँ वास्तु के प्रति और मेरे घर में दूसरा कोई पॉजिटिव नहीं रहता है या फिर कोई हम रेमेडी करते उतना हैं किसी इंटरेस्टेड व्यक्ति के नहीं लिए, रहते। हाँ, हाँ, बिल्कुल। तो उनकी पूजा क्या दूसरा व्यक्ति कर सकता है या उनका मंत्र जाप कभी-कभी दूसरा? कर सकते हैं, जी। कभी-कभी नहीं। हुँ। मतलब वो टास्क क्या कौन-सा है? है? हाँ। हुँ। और जैसे माता तो अपने बच्चों के लिए माँ तो कर ही सकती है, पिता भी कर ही सकते हैं। हुँ। बट जैसे हमारे दूर का रिश्ता है, हुँ, तो हुँ, उन पे हुँ। उतना ही कम असर होगा। हुँ, हुँ, हुँ। जितना पास का रिश्ता है, उतना असर ज़्यादा होगा। अच्छा, अच्छा। हाँ, तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल, जी। तो ये वास्तु अपने आप में एक पूरा विज्ञान है, ऐसा मैं कहूँगी, बिल्कुल। और उसे उन्हीं लोगों ने प्रैक्टिस करना चाहिए जो उसके बारे में बखूबी जानते हैं। और जहाँ तक मैंने आपसे जो बातचीत की, तो उससे मुझे ऐसा लगता है कि वास्तुशास्त्रज्ञ जो होते हैं, जो थोड़ा बहुत इंटरनेट से वो या न्यूमरोलॉजी सीख लेते हैं या कुछ सीख लेते हैं, तो उन्हें विधिवत उन्होंने शास्त्रोक्त तरीके से। शास्त्रोक्त तरीके से भी और बहुत कॉन्शियसली प्रैक्टिस भी बहुत कॉन्शियसली करना चाहिए। जी, जी। चाहे आप कितने भी साल का आपका एक्सपीरियंस हो, हुँ, फिर भी आप हर काम को न जो पहला काम होता है, हुँ, तो हम उसमें कितने कॉन्शियस और ऊर्जावान होते हैं, हुँ, मुझे लगता है उसी तरीके से लेना चाहिए। हुँ, हुँ, हुँ। तभी वो हो सकती है, और हम आपने तो उतना जो अच्छा बताया असर दे कि सकते हैं। उसमें रहने वाले लोगों के ग्रह स्थिति का भी परिणाम होता है। बिल्कुल, तो मुझे ऐसा लगता है कि केवल ऐसे ही सीख ले और प्रैक्टिस करने से बेहतर है कि हम ज्योतिष को भी समझें, हर बिल्कुल। ग्रह के क्या-क्या असर होते हैं, वो भी देखें, और उसके बाद में यदि वास्तु शास्त्र की प्रैक्टिस हम करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है अभी दोनों एक-दूसरे एक्चुअली को कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा। हाँ, हाँ, हुँ, इंडिविजुअल पे डिपेंड है वो कैसा हुँ, करना चाहते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। नहीं, मैं शास्त्रोक्त हाँ, तरीके से हाँ, बताना चाहूँगी, बट ये क्योंकि सबके लिए आजकल, लाभकारी रहेगा, हाँ, क्योंकि आप नौसिखिए किसी कई होते हाँ, हैं ना। आप किसी के अच्छे के कारक बनेंगे, हुँ, तो वो ऊर्जा भी आपके पास आएगी। हुँ, हुँ, और हुँ, आप किसी के बुरे के कारक बनेंगे, हुँ। तो वो भी ऊर्जा तो आएगी। तो जो व्यक्ति करवाता है या वास्तु उसको शास्त्रज्ञ भी है, कॉन्शियसली ही उस पर भी करवाना। असर होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, जी, जी। आप जब हम लोग भी जैसे मैं जाती हूँ विज़िट हुँ, रहती है, तो कई बार तो ऐसी वास्तुएँ होती है कि अंदाज़ा आ जाता है हुँ, कि कुछ ऊर्जाएँ ऐसी है, हुँ, जिसको फेस करने के लिए हमको अपने कवच करना पड़ेगा। हुँ, तब हम कवच करके ही जाते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। यानी आप जब जाती हैं तो आप बिल्कुल, खुद को प्रोटेक्ट खुद करके को भी भी जाती हैं। प्रोटेक्ट करना है। हुँ, अब ईश्वर तो नहीं है हम, हुँ, तो हमसे भी चूक हो सकती है। हुँ, तो बहुत कॉन्शियस रहना, जैसे मैंने आपसे कहा कि पहले काम में आप कोई भी अपने प्रोफेशन के पहले काम में कितना कॉन्शियस होता है, हुँ, तो कोशिश करना चाहिए, उतना कॉन्शियस हो नहीं सकते बट फिर भी कोशिश करना चाहिए कि उतना हुँ। कॉन्शियसली हम करें। जी, जी। अब चलते-चलते एक बात और कि त्रिकोण, ऊपर से त्रिकोण बन जाता है घर, या फिर बहुत सारे कोण लगा दिए जाते हैं, तो इन सारी चीज़ों का भी असर पड़ता है? त्रिकोण मतलब आप पिरामिड बोल रहे पिरामिड हैं? बोल रही हूँ। हाँ, हाँ। जैसे मेरी कुछ साइट्स पे हुआ था ऐसा हुँ, कि इजिप्ट के मम्मीज़ के लिए लगाए जाने वाले पिरामिड्स आजकल बहुत सारे लोग ऐसे ऊपर छत ही बना रहे पिरामिड नुमा। हुँ, बट उसका असर ऐसा देखने में आया कि वहाँ रहने वालों में मतलब जीवन के प्रति बहुत विरक्त हो गए, हुँ, आकर्षण ही खत्म हो गया। हुँ, क्योंकि आपको वो एक अलग अध्यात्म लेवल बोलिए या उसकी ऊर्जा आप सहन नहीं कर पा रहे। हुँ, अब वो तो मम्मीज़ के ऊपर इस तरीके से बनाए गए हैं हुँ, कि कभी ऐसा समय आएगा हुँ। कि इनकी आत्माएँ इनके शरीर में प्रकट पुनर्जीवित हो जाएँगे। पुनर्जीवित हुँ, हुँ, आ जाएगी और ये हुँ। पुनर्जीवित हो जाएँगे। जी। तो वो ऊर्जा हुँ, और हम तो जीते जागते लोग हैं, हुँ, हुँ, हुँ। तो कभी हम वो सहन कर सकते हैं, कभी नहीं कर सकते। जी। हाँ, ये ज़रूर देखने में आया है कि जैसे आप खाना रखेंगे पिरामिड नुमा कोई हुँ, इसमें, तो वो हुँ, जल्दी खराब नहीं होगा। हुँ। तो वैसे छोटे-छोटे चीज़ आप कर सकते हैं। अब कई लोग दीवारों में, इसमें, उसमें ऐसे लगा रहे, तो बहुत कॉन्शियसली लगाना चाहिए क्योंकि जी, मैंने इसके असर देखे दुष्परिणाम भी हैं, देखे हाँ, हैं। हाँ। कि जिन्होंने ऐसे कुछ रेमेडीज़ करवाए, फिर हुँ, बिल्कुल
कई तरह के संकट से वो बच के फिर आए। तो जब हम्म डिटेक्ट किया कि इस दिशा में कुछ है, फिर उन्होंने बताया कि हाँ, हमने ऐसे ऐसे स्थापित किया था। हम्म। तो प्रैक्टिस करने वाले को भी बहुत कॉन्शियसली करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। जी, जी, जी। या घर के बाहर कोई मूर्ति लगा दी जाती है या अंदर की तरफ या आपके मुख्य द्वार पर, तो इसका भी असर होता है, उसका भी असर होता है। बिल्कुल। जी, जी, जी। जैसे आप द्वारपाल बना के नहीं लगा सकते भगवान को, हुँ, आप सिंह लगाइए। हुँ, कई बार ऐसे होता है कि भगवान की मूर्ति आप द्वार पे लगा रहे हैं, हुँ, तो हुँ, वो एक तरीके से आप द्वारपाल नहीं बना सकते उनको, हुँ, 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 हुँ। वो थोड़ा-सा ध्यान से। जी, जी। तो ये शास्त्र बहुत बड़ा है। तो बहुत बड़ा चलते-चलते है। हम केवल आपसे केवल एक टिप हमारे श्रोताओं के लिए जानना चाहेंगे कि घर कैसा हो और उसमें हमने क्या करना चाहिए ताकि वास्तु करेंगे जो जो ये सुनेंगे वो तो करेंगे ही करेंगे और अच्छा रिज़ल्ट जब इंसान चाहता है, घर में शांति चाहता है, सौभाग्य चाहता है, सुख चाहता है, तो फिर वो करेगा ही करेगा और उसे नहीं मिलता है, लगातार बीमार हो रहे हैं, तो इंसान फिर बेसिक उसी बेसिक चीज़ें मैं बेसिक आपको बताती हूँ। बताइए। जैसे आप जितना हो सके हुँ, अपना घर डस्ट फ्री रखिए। जी। जितना साफ-सुथरा रहेगा, हुँ, हर तरीके से अच्छा है। हुँ। ईशान्य में आप जल तत्व को स्थापित कीजिए। नैऋत्य में बिल्कुल ड्राई रखना है। हुँ। अग्निकोण में अग्नि ये को हम बता स्थापित दें कि करना है। पूर्व और उत्तर के बीच में आपका ईशान्य, ईशान्य है, जहाँ भगवान रखिए, जल रखिए। नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर हाँ, ईशान्य तत्व, हाँ, वहाँ आपको जल रखना है। हुँ, साउथ ईस्ट कॉर्नर साउथ अग्नि को ईस्ट। स्थापित करना है। हुँ, साउथ और ईस्ट के बीच का हाँ, अग्निकोण, हाँ, वहाँ अग्नि को स्थापित करना है। हुँ, फिर जो, यानी वहाँ आपका चौका होना चाहिए। हाँ, हुँ, बट अगर नहीं है हुँ, तो आप कोई पौधा रख दीजिए, वहाँ हुँ, दिया लगा दीजिए। हुँ, कोने में। हाँ, हुँ, कोने हुँ, में। हुँ। और फिर अब साउथ। हाँ, पौधा भी आपको ऐसा नहीं कि कुछ भी रख दिए, तुलसी नहीं रखना है। हुँ, वहाँ आप बेलपत्ती का पौधा रख सकते हैं। हुँ, नॉर्थ वेस्ट में भी आप बेलपत्ती रख सकते हैं। नॉर्थ वेस्ट में। नॉर्थ वेस्ट हाँ, वायव्य कोना। हुँ, अब वायव्य मतलब वायु का कोना। तो वहाँ से हर चीज़ वहाँ से, उड़ेगी। हाँ, हाँ, और वहाँ से आपके वास्तु में वायु आना चाहिए, हुँ, वो आपको ध्यान रखना है। हुँ, साउथ वेस्ट आप जितना बंद रखेंगे, क्योंकि साउथ वेस्ट। साउथ और वेस्ट के हाँ, बीच का बीच में। हाँ, कॉर्नर नैऋत्य कोना हुँ, बोला हुँ, जाता है हुँ। उसको। वो आपको जितना बंद रखेंगे, जितना ड्राई रखेंगे, जितना हेवी रखेंगे, हुँ, उतना अच्छा है। हेवी यानी वहाँ पर बड़े-बड़े सामान जो बड़े आपके सामान हुँ, हेवी और आपका स्ट्रक्चर भी, हुँ, जैसे आप को ऊपर कोई फ्लोर चढ़ाना है, हुँ, तो आप साउथ वेस्ट में चढ़ाइए। हुँ, अब इसको कई लोग क्या करते हैं, साउथ वेस्ट में पानी की टंकी लगा देते हैं, हुँ, बट वो गलती मत कीजिए, वहाँ हुँ, आपको हुँ। पानी नहीं चढ़ाना है। जी, जी। पानी बिल्कुल भी नहीं चाहिए साउथ हुँ, वेस्ट हुँ, में। हुँ। और 2-4 चीज़ें बता दीजिए। ब्रह्मस्थान बिल्कुल फ्री रखिए। हुँ, ब्रह्मस्थान आकाश यानी तत्व यानी पूरे घर का मध्य। मध्य, हुँ, हुँ, आकाश तत्व से एक आपका वो कनेक्शन होने के लिए बहुत ईज़ी होता है ब्रह्मस्थान। हुँ, तो ब्रह्मस्थान आप जितना क्लटर फ्री, सामान भी कम रखिए, वेट मत रखिए। हुँ, बट कई सारी जगहों में क्या होता है कि बड़े-बड़े आप बिल्डिंग्स जब बनाते हैं, हुँ। तो कॉलम आ ही जाते हैं। कभी-कभी तो जीना आ जाता है वहाँ से यानी जी हाँ, पायरियाँ। बिल्कुल, स्टेयरकेस बिल्कुल नहीं रखना है। हुँ, ईशान्य में स्टेयरकेस बिल्कुल नहीं रखना है। हुँ, 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 नैऋत्य में चलेगी, पश्चिम में चलेगी, साउथ में चलेगी, बट वो बहुत कॉन्शियसली आप, और हमेशा आप सीढ़ी चढ़ेंगे, हुँ, तो क्लॉकवाइज़ चढ़िए, हुँ, राइट में टर्न आना चाहिए। हुँ, आप उतर रहे हैं तो एंटी क्लॉक उतरेंगे, हुँ। चढ़ते समय हमेशा राइट में चढ़ेंगे। जी। सीढ़ियों में जो स्टेयर्स का वो होती है, संख्या होती है, हुँ, वो हमेशा सम रखना है, हुँ, मतलब 4, 6 हुँ। ऐसी रखना है, जी। और विषम संख्या में सीढ़ियाँ मत रखिए। हुँ, हुँ, तो ये ऐसी आप जैसे ये लगाते हैं अपना, आईना लगाते हैं, हुँ, घड़ियाँ लगाते हैं, हुँ, तो ये हमेशा ईस्ट और नॉर्थ वॉल पे लगाइए। हुँ, ये वेस्ट और साउथ वॉल पे, मतलब आप फेसिंग कर रहे हैं साउथ या वेस्ट हुँ, और देख रहे हैं, वैसे मत लगाइए। आपका हुँ, फेसिंग ईस्ट हो या नॉर्थ हो। हुँ, फिर आपके बुजुर्गों की फोटोज जो है, हुँ, वो हमेशा आप साउथ वॉल पे लगाइए, हुँ, क्योंकि वो गए हैं साउथ में, हुँ। तो हम उनको याद करें, तो हम उनके उनके साउथ की तरफ तरफ देख देख रहे रहे हैं, हैं। जी, जी। तो उनका नॉर्थ फेसिंग रहेगा, हुँ, हुँ, हुँ। हमारा साउथ फेसिंग रहेगा। जी, जी। और जनरली हॉल में, बेडरूम में, हुँ, पूजा घर में थोड़ा डिस्टेंस पे लगाइए भगवान से, हुँ, हुँ, हुँ। और जी। हॉल में और बेडरूम्स में नहीं लगाए तो हुँ, अच्छा है, किचन में जी, नहीं लगाए तो अच्छा है। जी।
तो प्रार्थना घर में होती रहनी चाहिए शांति बिल्कुल। के लिए, ईश्वर से और दरकार। एक दूसरे का सम्मान कीजिए। रिश्तों में क्या होता है कि हुँ, सम्मान कम हो गया हुँ। तो वैसे ही सबके मन अशांत हो जाएंगे। यदि घर के रिश्ते बिगड़े हों या घर में कुछ अशांति हो या लोग एक-दूसरे को नहीं कर रहे हैं, तो उसका भी असर आपकी वास्तु पे होता है। रिश्तों का जहाँ पर वास्तु दूर। पे ऐसे होगा कि हाँ, जैसे कलहकारी शब्द आप जो उच्चारण करते हैं, हुँ, तो हम शब्द बोल रहे हैं, हुँ, वो सारे ब्रह्मांड में रिकॉर्ड हो रहे हैं, हुँ, तो वो कहीं ना कहीं उसका इको आएगा वापस। हुँ। उस तरीके से वो सूक्ष्म ऊर्जा है। जी, 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 उस तरीके से बहुत कॉन्शियसली अच्छा बोलिए, पॉजिटिव बोलिए, जी, निगेटिव मत बोलिए। हाँ, आप जो अचीव करना चाहते हैं तो पॉजिटिव बोलिए। जी। तो यानी हम अपने घर को खुद ही स्वर्ग बना सकते हैं और खुद बिल्कुल, ही नर्क बना बिल्कुल, सकते हैं। तो हमारे आचार-विचार, व्यवहार, हमारी प्रार्थना सदैव काम आती रहनी चाहिए। बिल्कुल। जी, और कभी ऐसा होता है कि हाँ, हमको किसी की हेल्प लेना है, हाँ, हम वो नहीं कर पा रहे। हुँ, अब जैसे हम लेते ही हैं हर फील्ड में किसी की हुँ, ना किसी की हेल्प लेते हैं। हुँ, डॉक्टर की लेते हैं, हेल्थ इश्यूज़ हुँ, आते हैं तो। हुँ, लेकिन हम पहले कोशिश तो करें, हुँ। फिर ऑटोमैटिकली भगवान और रास्ता करे भी खोलते तो भी हैं हाँ, और अच्छे-अच्छे लोग हमारे जीवन में आते जुड़ते हैं, जाते हैं। जुड़ते जाएँगे, आपको हाँ, हेल्प करेंगे। जी। और यदि किसी वास्तु के बारे में भी तो जो जानकार है, जो सब चीज़ें जानता है, आप उनके कॉन्शियसली पास जाएँ। अपना वास्तु विशेषज्ञ भी कॉन्शियसली सिलेक्ट कीजिए। जी, जी। तो ये बात हमने सुनी और आज नैना जी ने बहुत अच्छी तरह आपको सभी दिशाओं के बारे में, चक्रों के बारे में, हमारे ऑरा के बारे में और साथ ही साथ वास्तु कैसा रहना चाहिए और मुख्य मुख्य रूप से कौन-सी दिशाओं में कौन से भगवानों को या कौन-सी चीज़ों को हम स्थापित करते हैं, करनी चाहिए ये बात बताई। तो आज आपका आने के लिए हम बहुत-बहुत धन्यवाद अदा करते हैं कि आप आईं और आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे श्रोताओं को दी और आपका वास्तु का भी पहली बार हमारे श्रोताओं ने सुना। अच्छा, आपका भी जी। बहुत-बहुत धन्यवाद। तो अभी आप सुन रहे थे वास्तु पर हमारा कार्यक्रम जिसमें नैना शाह जो वास्तु विशेषज्ञ हैं और ज्योतिष को भी बहुत करीब से जानती हैं, तो उन्होंने बहुत सुंदर बिल्कुल तालमेल बिठाते हुए किस तरह की वास्तु हो ये आप सभी को बताया और उसी के साथ उन्होंने ये भी बताया कि आपके पूरे परिवार के अनुसार आपकी वास्तु और उनकी पत्रिकाओं के अनुसार वास्तु होनी चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को सुनकर आप बाकायदा जो थोथे ज्ञान देते हैं, उन पर ध्यान नहीं देंगे और अपनी वास्तु, अपने आचार-विचार, व्यवहार से शुद्ध रखेंगे और जब भी आपकी को ज़रूरत हो, तो आप अच्छे किसी वास्तु विशेषज्ञ से आप जानकारी लेंगे। इस बात का पूरा विश्वास रखते हुए आज का ये कार्यक्रम यहीं पर हम समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। तब तक के लिए आप बोलो तो सब सुनेंगे हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सुनते रहिए। नमस्कार।